आज जो ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक लंबे समय से 2014 से जो हमने प्रक्रिया प्रारंभ की है, नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने की, वो प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है। गृह मंत्रालय ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने के लिए उत्तर पूर्व की अद्भुत संस्कृति का संवर्धन और विकास करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ सारे विवादों का समापन कर एक चिरकालिक हमेशा के लिए शांति उत्तर पूर्व में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, असम में हो, इसका भी रास्ता गृह मंत्रालय प्रशस्त करने का प्रयास कर रहा है। इसमें दो प्रकार की बाधाएं थी। कुछ संवादहीनता के कारण, अलग अलग हितों के टकराव से अनेक ट्राइब्स के ग्रुपों ने अपने अपने हाथ में हथियार उठा लिए और इसके कारण ग्रुप के बीच में, ग्रुप और राज्यों की पुलिस के बीच में, ग्रुप और केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों के बीच में कई मुठभेड़ें हुई, हजारों लोग मारे गए, दोनों ओर से मारे गए, जनता भी मारी गई, पुलिस कर्मचारी भी मारे गए, सशस्त्र बलों के जवान भी मारे गए और हथियारी ग्रुपों के युवा भी मारे गए। हमने तय किया है कि 2024 के पहले राज्यों के बीच में सीमा का विवाद हो, चाहे इस सारे सशस्त्र ग्रुपों की बात हो, हम हर विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो एक और असम की और उत्तर पूर्व की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, सारे विवादों को समाप्त कर सारे सशस्त्र गुटों के साथ समझौता कर पुनर्वसन करना, और तीसरा विकास की गति देकर उत्तर पूर्व को देश के बाकी के हिस्सों के अनुरूप विकसित बनाना। ये तीन मोर्चों पर हमने काम चालू किया और विगत 3 साल में ढेर सारे समझौते भारत सरकार, असम सरकार, अन्य सरकारों ने आपस में भी मिलकर किए हैं। भारत सरकार, असम सरकार और सशस्त्र गुटों के बीच में भी हुआ। 2019 में NLFT के साथ समझौता हुआ, जिसमें त्रिपुरा का हथियारी ग्रुप था, इन लोगों ने भी आत्मसमर्पण किया। 2020 में 23 साल पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को भी मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर रिजॉल्व किया गया। असम में 5 साल पुराना बोडो समस्या, जिसमें कम से कम 4000 लोग अब तक मारे गए थे, उसको 2020 27 जनवरी को हमने समाप्त कर दिया। लगभग 1600 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। असम के कार्मिक क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विवाद को भी 2021 में समाप्त किया। लगभग 1000 से ज्यादा कैडर ने आत्मसमर्पण किया। असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता कर लगभग 2022 में 65% सीमा के विवाद को निपटारा। और आज इसका अगला पड़ाव है, मेरे सभी साथी आज मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से, मोदी जी की ओर से और मेरे स्वयं की ओर से आप सभी का बहुत बहुत मन से मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आपके पुनर्वसन के लिए जो कुछ भी इस एग्रीमेंट में किया है, ये सुनिश्चित करेगी भारत सरकार और असम के मुख्यमंत्री और असम सरकार मिलकर ये पूरा पालन करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार का एक रिकॉर्ड है, जितने भी समझौते हमने साइन किए हैं, वो समझौते के अब तक 93% काम समाप्त हो चुके। तो आप लोगों को भी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपने जो अकॉर्ड साइन किया है उसको लेटर और स्पिरिट में हम नीचे तक पहुंचाएंगे और इसका एक अच्छा परिणाम आए। असम में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी शांति बहाल हुई और इसके कारण असम के 60% क्षेत्र से हमने अपसपा को हटाने में सफलता प्राप्त की। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 पुलिस स्टेशन में अपसपा बचा है। नागालैंड के 7 जिलों के सिर्फ 15 पुलिस स्टेशन में बचा है और त्रिपुरा और मेघालय अपसपा से संपूर्णपणे मुक्त कर दिए।
मित्रों, आज हमने आपके साथ समझौते में राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाएं जो आदिवासी समाज के लोगों की है, इसको पूरा करने का जिम्मा भारत सरकार और असम सरकार ने लिया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषीय और जातीय पहचान न केवल सुरक्षित हो और मजबूत बने, इसके लिए भी भारत सरकार ने आपके साथ, असम सरकार ने आपके साथ एग्रीमेंट किया है।